आज हम लोग त्रिभुज के प्रमुख सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं और इसके पहले मैंने आपको त्रिभुज के प्रत्येक बिंदुओं के विषय में परिभाषा के अनुसार और चित्र के अनुसार समझाने का पूरा प्रयत्न किया है, जिसका वीडियो जो है मेरे चैनल में उपलब्ध है। और उस वीडियो का मैं लिंक जो है ये वाला जो वीडियो बनाया जा रहा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप पहले जो त्रिभुज के प्रकार उसकी परिभाषाओं का जो वर्णन किया गया है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप मतलब इसमें मौजूद प्रमुख सूत्रों को देखिएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दिया जाए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसी चीज़ों को फिर से दोबारा जो है सूत्र के आधार पर बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज होता है तो इसकी बात पहले हो चुकी है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इन सभी विषयों पर बात विचार हो चुका है। आज के वीडियो का केंद्र यह है कि त्रिभुज जो होते हैं उसमें उसके प्रकारों को किस तरीके से, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग 2 चीज़ें सीखते हैं। एक क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा परिमाप। क्षेत्रफल अर्थात एरिया, परिमाप अर्थात पेरीमीटर। तो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल और एरिया, क्षेत्रफल या एरिया और परिमाप क्या होता है पहले यह जाना जाए। मान लीजिए बात त्रिभुज की हो रही है तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जब हम एक त्रिभुज बना दिए तो इस त्रिभुज में ये वाली जो एरिया है जिसको हम छायांकित कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, जिसको रंगा जा रहा है, वह यह क्या है, यह क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। जिसको रंगा गया है वह क्षेत्रफल है। अर्थात किसी भी आकृति द्वारा जितनी क्षेत्रों को घेरा गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। समझ गए? देखिए, हर चीज़ों का जो है 2 तरीके से परिभाषा होता है। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है, किताब के तरीके से अलग होता है और समझने के लिए अलग होता है। और जो हम लोग समझ लेते हैं उसी के ऊपर किताब वाले तरीके से हम उसको क्या कर देते हैं, ये बैठा लेते हैं, तो हमको याद करने में और अपनी परिभाषा बनाने में क्या होती है, दिक्कतें नहीं होती हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल कह सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल आप समझ लिए। और दूसरा परिमाप। परिमाप जैसे कि मान लीजिए यह ए, बी और सी, तो यह ए बी जो भुजा है, फिर बी सी जो भुजा है और ए सी जो भुजा है, इसके योग को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो तीनों भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं, परिमाप। अर्थात अब परिमाप की परिभाषा क्या बनाई जा सकती है कि किसी भी आकृति की बाहरी सीमाओं के योगफल को क्या कहा जा सकता है, परिमाप कहा जा सकता है। और इसका भी जिक्र मैंने बार बार किया है, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, और इसलिए आप इसको समझना जरूरी था, क्योंकि इसके ऊपर जो है परिभाषाएं, इसके ऊपर जो है सूत्र निकालना है। अभी क्षेत्रफल और मतलब परिमाप के ऊपर देखिएगा कैसे सभी मतलब त्रिभुजों का सूत्र कैसे निकल रहा है। सभी त्रिभुजों का मतलब त्रिभुज का प्रकार होता है जो आपको पहले से पता है। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज और समद्विबाहु मतलब अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इन सभी त्रिभुजों में जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो समझ गए, परिमाप समझ गए और क्षेत्रफल भी समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज में सबसे पहला होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका जिक्र मैं कल ही कर चुका हूं। कल ही एक वीडियो बना है जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे होता है, इसके विषय में इसकी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। और उन सभी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। फिलहाल देखिए, यह 90 डिग्री का एंगल हो गया, यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब के हिसाब से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर आगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है
कि वैसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जब आपको अगर दिया गया सवाल समबाहु त्रिभुज का हो तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब यह कैसे प्राप्त होता है, समबाहु त्रिभुज अगर कहीं सिद्ध करने के लिए आपको मिले कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो इसको हम लोग किसी अगले वीडियो में इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। फिलहाल जो है आप सिर्फ इतना समझिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। और यदि खुद से आप कुछ करना चाहते हो तो एक त्रिभुज ले लीजिएगा, और त्रिभुज लेने के बाद इसकी सारी भुजा आपस में बराबर होती है, यहाँ से लंब डालिएगा और संपूर्ण त्रिभुज के हिसाब से इसको बैठाइएगा तो √3/4 भुजा स्क्वायर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। आप मतलब हिंट थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। अगर किसी दिन इसको जो है सिद्ध किया जाएगा, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो उस समय इसकी बात की जाएगी। ठीक है। अब फिर आगे जो है न्यून कोण त्रिभुज होता है या अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज अगर दिया हो, अधिक कोण त्रिभुज अगर दिया हो, तो उस त्रिभुज को समकोण में बदल करके क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है, जिसका जिक्र जो है कल किया जा चुका है। न्यून कोण को अगर मतलब न्यून कोण जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिखा दिया ही जाए, न्यून कोण ऐसे अगर हो गया, ऐसे अगर कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, न्यून कोण है, तो यहाँ से लंब की रचना करके और तब इसके माध्यम से इसको समकोण बना लिया जाएगा, और 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब से क्या कर लिया जाएगा, इसको निकाल लिया जाएगा। फिर यदि अधिक कोण का बात किया जाए, अगर आपको अधिक कोण त्रिभुज मिल रहा है निकालने के लिए, तो अधिक कोण त्रिभुज इस आकृति का होता है। ठीक है। तो यह इसका आधार हो जाएगा, और यहाँ से इसके बड़े हुए भाग पर यहाँ से एक लंब डाल दिया जाएगा, और लंब की रचना करके फिर से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। समझ गए बातों को। अर्थात फिर ये इसके क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब से ही निकाला जाएगा। और यदि संपूर्ण त्रिभुज में परिमाप की बात की जाए तो फिर लंब, आधार और कर्ण को जोड़ दिया जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप भी आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग होता है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, अगर आयत हो, वर्ग हो, उसका भी सभी मतलब भुजाओं का योग जो है परिमाप कहलाता है। आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, कोई भी मतलब आकृति हो, उसके अंदर घेरे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। या क्षेत्रफल और यह परिमाप यह सभी आकृतियों के लिए दिया गया है। ठीक है। यह तो हो गया आपका मेन मतलब सूत्र। कुछ इसमें न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज की बात आ गई। और एक होता है विषम कोण त्रिभुज, जिसको निकालने के लिए हीरोन का क्षेत्रफल द्वारा निकाला जाता है, उसका विश्लेषण अभी कुछ देर के बाद किया जाएगा। फिलहाल हम यह देखते हैं कि इतना तो आप लोग समझ गए। आप अन्य किसी मतलब फार्मूले के पुस्तक से इन सभी फार्मूलों को लिख करके याद भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो है, यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसी क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दे देगा, क्या करेगा, क्षेत्रफल दे देगा और लंब दे देगा, आधार निकालना होगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्षेत्रफल यहाँ पे है 1/2 है, आधार आपको निकालना है, लंब मान लीजिए आपका P हो गया। तो आप कैसे क्या कीजिएगा, तो क्षेत्रफल आपके पास है, बटा 1 कीजिएगा 1/2, तो 2 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है ना, तो इधर अगर 2 क्या करेगा, गुना, अर्थात 2 गुना क्षेत्रफल, इधर P क्या कर रहा है, गुना, तो इधर क्या करेगा, भाग। अर्थात समपूर्ण त्रिभुज में अगर आधार निकालना हो तो यह भी एक फार्मूला हो गया आपका, ये आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा लंब, P अर्थात लंब, यह भी एक फार्मूला हो गया। लेकिन यह फार्मूला क्या है कि इस फार्मूले से निकाला गया है, अर्थात आपका मेन फार्मूला जो यह है, अगर यह आपको याद हो जाता है तो इस फार्मूले को आप खुद निकाल सकते हैं। समझ रहे बातों को। इसलिए मेन फार्मूले पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उसके बाद वाला काम जो है आप खुद से गणित बनाने की स्थिति अगर आपके पास है, गणित बनाने का तरीका आपको पता है कि इधर जो 2 भाग कर रहा है इधर गुना करेगा, इधर P गुना कर रहा है इधर के भाग करेगा। जब ऐसा स्थिति यदि आपको पहले से पता है तो आपको क्या है कि इस फार्मूले के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो जैसे आधार निकालना तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा लंब हो रहा था, वैसे अगर लंब निकालना होगा तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा। समझ रहे बातों को। इस तरह से इसकी स्थिति क्या होती है, मतलब सूत्रों की संख्या
बढ़ते रहती है। मेन सूत्र बहुत ही कम होता है और उसी सूत्रों में से शाखाएं निकली होती है। जिस प्रकार जो है एक जो है किसी सब्जी का वगैरह का मतलब पौधा होता है, उसकी मतलब क्या होती है, जैसे कि एक पेड़ है उसकी शाखाएं फैली होती हैं, ठीक उसी प्रकार है। पेड़ तो एक ही है, मतलब सूत्र तो एक ही है और उसकी शाखाएं जो है लंब और आधार के रूप में अलग अलग फैली हुई हैं। अब इसी तरीके से समबाहु त्रिभुज में भी आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज में भी मैंने लिखा था। ये सभी सूत्र जो है आपको सूत्र के पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो को रोक करके सूत्र मतलब यहाँ से उतार लीजिए और उतारने के बाद उसको याद कीजिएगा, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो समबाहु का क्षेत्रफल दिया है √3/4। अब भुजा क्या करनी है, निकालनी है। भुजा क्या करनी है, तो उसी तरह से आ जाएगा। इधर जो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, इधर क्या कर रहा है, गुना में है, मतलब इसके साथ जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में होगा तो क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल भाग में होगा तो क्या होगा, 4 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, जानते हैं ना ऐसा आप लोग। तो क्षेत्रफल गुना 4/√3। अब जो है यह भुजा स्क्वायर का मान है, किसका मान है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा, आपको पहले से बताया जा चुका है, रूट या पूरे रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब पूरे रूट में चला जाएगा तो यह 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 के हिसाब से परसों वर्गमूल का भी क्लास चलाया गया था, 2 के हिसाब से। तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा √2 गुना क्षेत्रफल बटा √3। इस तरीके से आपकी भुजा का यह फार्मूला हो गया कि आप भुजा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ गए बातों को। इस तरीके से समबाहु त्रिभुज की भुजा के भी बात विचार मतलब पूरे होते हैं, और इस तरह से मतलब आपका क्षेत्रफल और भुजा आप निकाल सकते हैं। इसकी भी परिमाप की बात की जाए, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। अर्थात जब समबाहु त्रिभुज था, जब यह समबाहु त्रिभुज था तो इसकी सारी भुजाएं क्या थी, बराबर थी। तो AB प्लस BC प्लस AC तीनों भुजा आपस में बराबर था। मान लीजिए एक भुजा को यदि आप A मानते हैं तो यह भी A और यह भी A, अर्थात A प्लस A अर्थात 3A, अर्थात 3 गुना भुजा। अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा हो सकता है, ठीक है। अब ये सब चीज तो आप जान लिए। अब देखिए, अब जो है एक जो है विषमकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो मैं एक फार्मूला बताऊंगा हीरोन वाला, वह फार्मूला क्या है कि इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल देगा, ठीक है। एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आपको ये कोई भी फार्मूला याद नहीं है, फिर भी आप सबको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको उसमें जो चीज याद होना चाहिए मैं इसको दिखाता हूं। तो यहाँ जो है जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो उसका परिचय जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह त्रिभुज क्या है, अगर वह त्रिभुज है उसके सभी भुजाओं का मान आपके पास मौजूद है। जब भुजाएं अलग अलग हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये विषम क्या, हाँ, जो जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर भुजाएं मिल भी जाती हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे ए हो और यहाँ ए हो तो यह समद्विबाहु हो जाएगा, लेकिन इस हीरोन पर वह काम कर जाएगा। मतलब यह जो फार्मूला है इसके ऊपर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर तीनों भुजा मालूम नहीं है तो तीनों भुजा मालूम करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यह ABC आपका हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए पहले त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज की अर्ध परिमिति, परिमिति का आधा कर दिया जाएगा तो अर्ध परिमिति कहलाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में S कहा जाता है।
इसके लिए होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो जितनी ये भुजाएं होंगी सबको जोड़ करके 2 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमिति s निकल जाएगा। ठीक है, और तब जब s निकल जाएगा तब इसको बोला जाता है हीरोन या हीरो का सूत्र। हीरोन नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इसीलिए उनके नाम से ही फार्मूला को बना दिया गया है। और गणित के और साइंस का जो है एक विशेषता होती है कि जो व्यक्ति जो फार्मूला, जो परिभाषा, जो तथ्य दुनिया में सबसे पहली बार देता है उसके नाम से ही उस तथ्य को जाना जाता है। ठीक है, लगभग यह बातें होती हैं। हीरोन या हीरो का सूत्र जो होता है वह यह होता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसके ऊपर आप बात विचार कीजिएगा, मतलब इसको s का मान बैठा दीजिएगा, a का मान बैठा करके अब हल कीजिएगा, वर्गमूल के अंतर्गत यदि आप हल कीजिएगा तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हीरोन के क्षेत्रफल वाला जो यह तरीका है, यह ऐसा तरीका है कि इसके ऊपर समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु, समकोण सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाला जा सकता है। यदि आपको सारा क्षेत्रफल मतलब सभी त्रिभुजों को मतलब निकालने का तरीका भूल जाते हैं और सिर्फ आपको ये वाला सूत्र पता है और यह तीनों भुजाएं आपको मालूम है, तो आप चाहे समकोण हो, विषमकोण या कोई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब समकोण होता है तो 1/2 और आधार गुने लंब निकालना आसान होता है, आसानी से हम लोग कर लेते हैं। जब समबाहु होता है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर आसान होता है, निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्र पर बैठा करके मान निकालना तो आसान बात है, लेकिन वह सूत्र कहाँ से आता है इसके विषय में यह जानना जो है थोड़ी सी कठिन बात होती है। लेकिन जब वह बात आप जान लीजिएगा तो आपको इसको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अब एक हीरोन के ऊपर एक उदाहरण देता हूँ सवाल के रूप में, उसे आप क्या है कि बना के देखिए कि मतलब बना पाते हैं कि नहीं। चलिए, यह एक सवाल है त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी है 40, बी सी है 24 और ए सी है 32। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है एस बराबर, पहले आप मान लिख लीजिए, ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर, सी बराबर 32 मीटर। ठीक है, अब एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा 2। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 2 6, 2 4 6 हो गया, 3 2 5 4, 3 2 5 4 9, 96 होगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा, 48। एस का मान आया कितना, 48। अब हीरो का सूत्र लगाइए, हीरो का सूत्र अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है, मान बैठा दीजिए आराम से, 48 माइनस ए का मान है 40 एंड 48 माइनस बी का मान 24 एंड 48, सी का मान 32। ठीक है, अब इसको निकालिए। 48 में से 40 माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा, फिर इधर से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घटेगा 4 एंड 4 में से 2 घटेगा 2। ठीक है, अब फिर गुना, इसमें से 8 में से 2 घटेगा तो 6 और 4 में 3 घटेगा 16। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान यह देना है कि दिए गए संख्याओं को हमको इस रूप में तोड़ना है कि उसका जोड़ा लग जाए। अब आप इसको गुणनखंडन के रूप में तोड़िएगा, 48 8 और 24 को तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 16 है तो हमें ऐसा कुछ करना है कि 16 का क्या हो जाए, जोड़ा लग जाए। तो 16 3 48 हो सकता है यहाँ पर, मतलब 16। अगर 16 नहीं हो सकता है, कहीं अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 16 नहीं दिया हो तो 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, समझा ना बातों को। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे 16 3 48 हो सकता है, और 8 का 8 रहेगा 24 की जगह पे 8 3 के 24 हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप सामान्य तरीके से इसको गुना कर दीजिएगा, गुना के रूप में तोड़ दीजिएगा, आप तो जोड़ा लगा लीजिएगा। भले ही विस्तारित होगा, बड़ा होगा, लेकिन आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से 16 और 16 का जोड़ा लग गया,
तो रूट अंडर 16 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। अब सभी स्क्वायरों से रूट क्या होगा, हट जाएगा, बच जाएगा 16 गुना 3 गुना 8। अब गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाए 16 3 48, और 48 में 8 से गुना कीजिएगा, 8 9 64 का 4 हाथ में बचा 6, 8 जगह 32 है 6 38, 384 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हीरोन के क्षेत्रफल द्वारा आप किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसे आप बना के देखिए कि एक त्रिभुज में ए बराबर है आपका 52 cm, बी बराबर 56 cm और सी बराबर 60 cm। चलिए जल्दी निकालिए तो देखा जाए, इसी तरीके से निकालना है, देखना है कौन निकाल पाता है। क्या बनाया, यहाँ त्रिभुज था, त्रिभुज में एबीसी का मान था एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 52 प्लस 56 प्लस 60 बटा 2, जोड़िएगा 0 6 और 2 8, फिर 6 और 5 11 और 5 16, 168 बटा 2, 8 और 4, 8 और 4 यहाँ पे यस आ गया। इसलिए अब हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू ए, सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे मान रख देंगे 84 इंटू 84 माइनस 52, 84 माइनस 56 और 84 माइनस 60, फिर 84, 4 में से 2 घटेगा 2 और 8 में से 5 घटेगा 3, फिर 4 में से 6 घटेगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8, 7 में से 5 घटेगा 2, फिर 4 में से 0 घटेगा तो 4 और 8 में 6 घटेगा 20, सॉरी 2। इसको क्या करेंगे 84, 32, 28 और 24। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है कि मतलब ऐसा अंक से इसको गुना के रूप में तोड़ना है कि जोड़ा लगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 84 है और यहाँ पे क्या है 28 है, तो 84 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग नहीं तो सबसे सिंपल है, आप ऐसे तोड़ के लिख लीजिए, सबसे आसान रहेगा। 84 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 समझे 4 2। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने उस तरीके से बताया था, फिर देखिए 3 7 हो गया। तो 84 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12 7 84। फिर 32 की जगह पे आप लिख सकते हैं 32 की जगह पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कहाँ से आया है, तोड़ा गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 28 की जगह पे आप लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 2, समझे, 7 दूनी 14 दूनी 28। 24 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 सॉरी 4 दूनी 8 और 3 24। समझ रहे हैं ना बातों को। इसके लिए आपको अब जो है आप जोड़ा लगाएंगे, मतलब इस तरीके से तोड़ना जो है यह क्या है कि मतलब बेसिक कार्य है, इसको बेसिक तरीके से तोड़ लीजिएगा तब इसको आपको आसानी होगी मतलब जोड़ा लगाने में। और नहीं तो यदि आप यहाँ पे सोच सकते थे कि 14 7 84 फिर 14 दूनी 28, तो उस तरह से भी जोड़ा लग जाता है। लेकिन वह जो तरीका होता है वह जानने के बाद होता है। यदि आपको जानकारी है तब आप उस तरीके से तोड़ करके आप उसको जोड़ा लगा लीजिएगा, लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको ऐसे तोड़ना ही आपके लिए आसान होगा। समझ रहे हैं बातों को, ऐसे तोड़ना ही आपके लिए आसान होगा। आप ऐसे ही पहले कीजिएगा। बेसिकली आपको मतलब छोटे स्तर से ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो तब जाकर के आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। तो अब 2 का जोड़ा लग गया, क्या गो एक जोड़ा हुआ, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। समझ रहे हैं ना, 6 जोड़ा 2 हो गया, रूट का निशान दीजिए और 6 जोड़ा 2 लिख दीजिए।
जानना अलग बात होता है और बनाने का तरीका सीखना अलग बात होता है, समझ रहे हैं ना। जानने के लिए आप जान ही गए हैं कि मतलब ऐसे करके या जोड़ा लगाया जाता है, लेकिन जब आपको कोई कोई क्वेश्चन भारी भारी फंस जाएगा, जोड़ा लगाने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा जोड़ा लगाने के लिए, ठीक है। फिर अब 3 का हो रहा है एक जोड़ा, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। फिर 7 का हो रहा है एक जोड़ा, बस यही हो रहा है। अब सभी 2 से जो है रूट समाप्त हो जाएगा। मैंने वर्गमूल में आपको बताया भी था कैसे होगा, सभी को गुना के रूप में लिख लिया जाएगा। 3 3 6, फिर 3 और 7। अब गुना कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 तरीके। अब ऐसे लिख के गुना करेंगे। कहीं भी आपको अंदाज पे काम नहीं करना है, पहले अंदाज पे काम कीजिएगा गड़बड़ हो सकता है, स्पष्ट काम करना है। 3 चौके 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 तरीके 18 1 192। फिर 7 से गुना करना है, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1, 9 से 63 है 1, 64 का 4 हाथ में बचा 6, 7 6 13, 1344। देखिए 1344 cm स्क्वायर आंसर आपका प्राप्त हो गया। अर्थात यहाँ पे आपको थोड़ा सा यह जो पद है इसको तोड़ करके जोड़ा लगाने वाला कार्य जो है यह थोड़ा सा मतलब कठिन नहीं, मतलब थोड़ा सा आप जिम्मेवारी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कार्य कीजिएगा वह कठिन नहीं लगता, जो नहीं कीजिएगा वही कठिन लगता है। आपको पहले इसको मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़ लेना है, तोड़ के तब जोड़ा लगा देना है। और यदि आपका दिमाग कंट्रोल में है, अगर आपका दिमाग ऐसा काम कर रहा है कि आप बिना छोटे छोटे रूप में तोड़े ही जोड़ा लगा ले रहे हैं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, छोटा छोटा नहीं तोड़ा था फिर भी मैंने जोड़ा लगा लिया था, तो आप जैसे आपकी मर्जी वैसे कीजिए, लेकिन ध्यान रहे गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि यह जो एस है, एस ऑलवेज आपकी जो तीनों भुजाएं दी गई होती हैं इससे बड़ा ही आता है। अगर कभी किसी कारणवश यदि आपका एस जो है इन तीनों भुजाओं से ज़्यादा छोटा आने लगा तो समझिए कि आप क्या है, गलत है। अगर एक भी बड़ा आएगा लेकिन आएगा जरूर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 52 है, 56 है, 60 है, लेकिन यस का मान 84 आ गया। यहाँ पे 61 भी आना चाहिए, लेकिन इन तीनों भुजाओं से बड़ा ही आना चाहिए। अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे यह जो मान है यह मान उस मान से बड़ा हो गया तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है। या कभी कभार जो है आप इसमें जोड़ा लगा रहे हैं, किसी संख्या में रूट जोड़ा नहीं लगा तब भी आप गलत नहीं है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा उसका वर्गमूल निकाल करके, जैसे कभी कभी होता है कि आप निकाल देते हैं और एक 2 ऐसा बच जाता है जिसका जोड़ा नहीं लगता है, तो या नहीं तो आंसर उस 2 के रूप में ही रहता है, या नहीं तो उस 2 को जो वर्गमूल के रूप में चेंज करके, जैसे कि वर्गमूल कल बताया गया था, ऐसी स्थिति के लिए आपको वर्गमूल बताया गया था। इस रूट 2 को वर्ग के रूप में वर्गमूल के रूप में बदल देना होता है, और तब वर्गमूल के रूप में बदलने के बाद उससे गुना करके आंसर लाया जाता है। अर्थात गणित की जो शाखाएं हैं वो आप जितना ही पढ़िएगा उतना ही वह क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसमें कहीं कोई लिमिट नहीं होता है और कहीं भी स्टॉप नहीं होता है। सिर्फ आपको स्टॉप किया जाता है कि आपके क्लास का काम यहाँ तक समाप्त हो गया, अब इसके बाद आप दूसरे क्लास का काम कीजिएगा। नहीं तो गणित की सीमाएं कभी भी रुकती नहीं है, आप इसमें जितना पढ़िएगा उतना ही यह चलते रहता है। इस तरीके से त्रिभुज का आज यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह सब समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में है वो लोग त्रिभुज वाले चैप्टर को जब बनाएंगे तो जो समस्याएं फंसेंगी उसको फिर से बोर्ड पे बनाया जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन की तरफ से देख रहे हैं वे लोग को अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो कमेंट में उस क्वेश्चन को जरूर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है।